अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेजिश। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त तड़के वाली दाल माश और दाल चने बनाने की क्विक एंड इजी रेसिपी। ये रेसिपी ख़ास तौर पर उन वर्किंग ख़वातीन के लिए है जिनके पास कुकिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता। इस वीडियो को देखने के बाद वो बहुत कम वक्त में बल्कि मिनटों में ढाबा स्टाइल तड़के वाली दाल बना सकती हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने दाल 4 घंटे के लिए मैंने भिगो के रखती थी पहले। उसको अब मैंने उबलते पानी में बॉईल करने के लिए डाल दिया है और 5 मिनट तक मैं इसको, अगर आप कुकर में बॉईल कर रहे हैं तो 5 मिनट काफ़ी हैं। 5 मिनट में आप दाल बॉईल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको मैं उबलने के लिए रखती हूँ। साथ ही हम दूसरी तरफ इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें 3 से 4 अदद प्याज चॉप करके मैंने डाल दिए हैं। प्याज़ों को हम डार्क ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, इसमें इस बात का आप ध्यान रखें कि हमने प्याज़ों को ठीक तरह से फ्राई करना है और मसाले की बुनाई हमने अच्छी तरह से करनी है। यहाँ पे मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट अब डाल दिया है क्योंकि हमारे प्याज बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अदरक लहसुन को थोड़ा सा मैं भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे तकरीबन अब हमारा अदरक लहसुन भी भून चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टमाटो प्यूरी बना के रखी थी, तकरीबन 3 से 4 टमाटर की, वो मैं इसमें डाल के थोड़ा सा इसकी भुनाई करूँगी। और इसके साथ ही यहाँ मैं आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच नमक का डाल के इसको मैं 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी ताकि हमारा मसाला सही रेडी हो सके। व्यूअर्स, इसमें ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है कि हम इसका मसाला कैसे बनाते हैं। ठीक है, मसाला अच्छा होगा तो दाल का टेस्ट या सालन का टेस्ट खुद ही ज़बरदस्त आ जाएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे पास दाल भी गल चुकी है। जी, ये देखें चने और माश की दाल कितनी अच्छी हमारी गल चुकी है। मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी और स्ट्रेन करने के बाद जो हमारा दूसरी तरफ मसाला तैयार हो चुका है उसमें मैं दाल डाल के इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि तमाम मसाले दाल के अंदर से ही यकजान हो जाए। और जी, ये तकरीबन दाल की हमारी फ़ाइनल शक्ल तैयार होने वाली है। सब्ज़ मिर्चें मैंने थोड़ी सी काट के इसमें डाली हैं और अब इसका मेन इंग्रेडिएंट जो दाल का है वो मैं डालने जा रही हूँ और वो है कसूरी मेथी। मेथी के बगैर दाल का टेस्ट उस तरह नहीं होता जितना होना चाहिए। और आप ये डाल के देखेंगे मेथी के साथ टोटली दाल का टेस्ट चेंज हो जाता है और उसका जायका दुबाला हो जाता है। दाल की तकरीबन हमारी फ़ाइनल शक्ल रेडी हो गई है। ये देखें घी अलग हो गया है, तमाम मसाले दाल में से ही हमारे यकजान हो गए हैं। और नाज़रीन, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये रेसिपी रेडी हो जाती है ढाबा स्टाइल इजी तरीके से। हम होटल पे जो दाल खाते हैं, हमारा जब दिल करे हम बड़े आराम से ये दाल घर पे बना सकते हैं। सब्ज़ धनिया के साथ मैंने दाल की गार्निशिंग कर दी है। अदरक भी मैंने जूलियन कटिंग करके ऊपर उसकी गार्निशिंग कर दी है। और ये देखें, इसको लुक देखें कितनी खूबसूरत है। इसको अब मैं डिश आउट कर लूँगी। प्लीज़ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।